समवेयर लास्ट ईयर मैं एक बंदे के साथ गई थी डेट पे. ऑनलाइन उसकी प्रोफाइल के जो फोटोज थे वो उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था. कम से कम ये अगर मोस्टली देखा जाए ना तो ये कंप्लेन लड़कों की होती है नहीं. फिल्टर लगा कि के बहुत फिल्टर लगा के आती है. चलो फिल्टर लगा के फिर भी ढांचा तो सेम रहे ना. What is So that you look for in a boy. Skeleton. She's finding love from inside. Yeah, this person has to be beautiful from the inside. Inside. हाँ. ये बंदा इसने कम से कम एटलीस्ट 6-7 साल पुरानी फोटो डाली हुई है ऑनलाइन. ठीक है. Okay. मतलब उसके डेटिंग प्रोफाइल पे. अरे कई लोग तो बचपन की फोटो डाल देते हैं. इनको सिर्फ पीडोफाइल्स मिलते हैं. पता नहीं क्यों ऐसे डालते हैं ना. एक चलो आप कुत्तों के साथ लगा रहे हो, आप अपनी 6-7 साल भी लगा रहे हो. अपनी बीवी के साथ ये सब लगा सकते हो. बच्चों का नहीं लगाना चाहिए ना. बट ये समझ में नहीं आता कि अपने बचपन की फोटो क्यों लगाते हैं. कभी तो जिंदगी में क्यूट थे वो ऐसे हाँ, दिखाने के उसने लिए. 6-7 साल पुरानी फोटो लगाई थी. हाँ, एक पुरानी फोटो नहीं थी, सारी ही पुरानी ही फोटो थी. मतलब वो करंट लुक उसका था ही नहीं पूरे प्रोफाइल में. और ये कितने साल का था जब मिलने गई तुम? ही मस्ट बी Dead. 33. अब तो डेड. जितना इसने पॉज लिया है तो अब तो वो कब्र में है. तब he looked like a completely different person altogether. Like I pretty much couldn't recognize him. अगर हम तभी कॉन्स्टेंटली कॉल पे बात करके ऐसे नहीं किया रहता तो मैं नहीं पहचानती. मैं उसके बाजू से गुजर जाती ऐसे. वो खड़ा रहता वही का वही. ठीक है. मुझे नहीं समझ आया ये वो वही भी अपने आदमी. दोस्त को यही बता रहा होगा. भाई इतना फिल्टर लगाया. No, it was a different person altogether. सेम उसकी सेम यही बोलता वो. She was completely different person. I have often heard I look better in person, so I don't know what you all are talking about. तो ये इंसान has gained some weight. बॉडी शेम कर रही हो तुम. No. I don't mind dating a chubby person as long as I know it's a chubby person. You know, I can't fair. be expecting somebody to be fit and then वो सामने आके chubby हो. Fair, That's fair. not fair, no? You have like abs and all on the. हाँ, like मतलब प्रोफाइल में abs दिख रहे हो उसके और वहाँ देखा तो तूंद दिख रही हो उसकी. हाँ. That's not. I don't mind a dad bod, but मुझे पता होना चाहिए that I'm signing up for a dad bod, you know? इधर साइन अप करते. पेट के ऊपर. नाभि से पेन निकाल के. Okay, and ये सिर्फ दिखने में अंकलिश नहीं था. अंकलिश. इसकी हरकतें भी बहुत ही अंकलिश थी. He asked me my date of birth, location ये वो. And then I was like, मैंने बोला उसको तो उसने तुरंत ही अपना एक ऐप खोला, कुंडली ऐप. He's made my कुंडली in front of me. Are you sure you didn't sign up for Shaadi.com? It was Hinge. He's made my kundli in front of me and he's like, okay, you're Manglik. Okay, you know you and I और will सामने be ये सब कर रहा है. मेरे सामने. एंड वो मुझसे सवाल नहीं पूछ रहा, वो मुझे जानने की कोशिश नहीं कर रहा. वो कुंडली देख के अज्यूम कर रहा है कि हमारी जोड़ी चलेगी नहीं चलेगी. प्रिडिक्ट कर रहा है कि अच्छा तो उसमें कुंडली में चल रही थी. हाँ चल रही थी. वही तो प्रॉब्लम है कि कुंडली मैच होगी वही बैठे बैठे. He's like so वो उसका चल रहा है. He's like अच्छा you know मेरे कुंडली के हिसाब से ऐसे ऐसे प्लैनेट वाले इंसान मेरे लिए अच्छे रहेंगे और तुम्हारे पास वो प्लैनेट्स है. So like he was relying more on my kundli to get to know me than to know me in person. Like वो मुझसे कुछ पूछ नहीं रहा था. In fact वो मुझे बोल रहा था अच्छा तुम ऐसे ऐसे नेचर की हो. I was like नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ. नहीं है यही है. And then he's like ओ तुम्हारे घर पे ऐसा कुछ है, तुम्हारी मॉम ऐसी है, तुम्हारा वो भाई मतलब ऐसे. तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानता था. और वो सच नहीं था और मैं उसे बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है तो वो मान भी नहीं रहा था कि ऐसा नहीं है. Like he was trusting the कुंडली more. And honestly मैंने उसे एक गलत इन्फॉर्मेशन भी दी थी क्योंकि मैं क्यों पहले डेट पे किसी को भी अपना बट उसके पास तो पूरा चिट्ठा था. लेकिन ये आपने गलत बोला है. यहाँ पे आप गलत बोल रहे हो. मैंने उसको बर्थ टाइम गलत बताई थी because I know this information is pretty इसीलिए sensitive. What if you'd given him the right information? Maybe he would have told you everything correctly. I didn't want to give him the right information. तो फिर तो उसकी गलती है ही नहीं ना. अरे मुझे नहीं देना. It's so तो weird. फिर तुम वो कुंडली वाली बात को तुम क्यों कह रही हो कि मैच नहीं किया. You can't say that you were saying all the wrong things because you gave him the wrong details. तुमने wrong details दिया तो wrong thing ही बता. अरे तो उससे पूरी प्लेनेट चेंज. क्या है इससे था यार. तो जो भी वो मुझे पूछ नहीं रहा था कुछ भी. क्या बोल रही है. Okay, hello and welcome to another episode of our podcast where we talk about confessions, unpopular opinion with lots of fun, jokes and laughter. Hi, my name is Prince.
My name is Utsav. And my name is Ipsita. And we are Yappa Monday! So today we are going to talk about online dating, the problems with online dating, the kind of stories that online dating has brought to us, and we'll be talking about what is the best way to find love. Online. Oh, that was not clear. That was not clear. specific. No, online. Oh, audience सोच रहा था, अरे कहाँ? Where to find love online? So the first confession is, I keep finding my husband on Tinder. Now I will secretly extort him. Wow. इसका स्टोरी क्या है? So ये एक लेडी है और इसने टिंडर पे अपने हस्बैंड को देख लिया और ये कई बार हो चुका है. Okay. उसके प्रोफाइल को देख लिया इसने, अपने हस्बैंड के प्रोफाइल को देख लिया और इसको लग रहा है कि ये चीट कर रहा है मुझ पे. तो अब ये प्लान क्या कर रही है कि मैं अपने हस्बैंड के प्रोफाइल से अपना प्रोफाइल मैच कराऊंगी और फिर उससे उसके कुछ वैसे वैसे फ़ोटोज़ मंगवाऊंगी और फिर उसको ब्लैकमेल करूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी, तुम्हारे घर पे बता दूंगी, तो इतने पैसे दो. अगर नहीं करते हो तो मैं सब घर वालों को बता दूंगी. और मैं ये वाइफ एक्चुअली वेट करना चाहती है कि वो खुद आके कन्फेस करे कि उसने चीट किया है. Okay. तो ये तो उसको पैसे नहीं चाहिए. नहीं, उसको पैसे नहीं चाहिए. Why would the wife? ये डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही है. ये चाह रही है कि हस्बैंड आके सामने से अपोलोजाइज करे. ये चाह रही As if है. it makes Okay, it any but less bad. वाइफ को कैसे पता चला कि वो उसका हस्बैंड ऑनलाइन एप्स में है? टिंडर से ना, टिंडर फोन पे. तो वो भी तो टिंडर में था, इसका फोन पे मतलब. देखा कि कैसे? नहीं, टिंडर पे ये भी थी, उसका प्रोफाइल देखिए. तो व्हाट उसको हाउ बहुत इज लग शी रहा है। द बीवी कैसे बोल सकता है हस्बैंड को कि वो टिंडर में नहीं रह सकती जब उसका भी टिंडर पे अकाउंट है? हाउ डज दैट मेक सेंस? दोनों दे आर लुकिंग फॉर अदर तो पीपल. वो उसने कन्फेस किया हुआ है पति से कि वो नहीं, इसने Tinder नहीं पे किया हुआ. ये ऐसे ही फन के लिए गई हुई है. तो वो भी what तो if- फन के लिए क्या what पता if वो भी वो fun बीवी के को लिए- पकड़ने के लिए टिंडर पे आए हो. हाँ, ये आपस में ये एक तो दूसरे को हम लोग का पकड़ने के लिए बीवी का Tinder download स्टोरी पता है किया ना, हुआ है. और ढूंढे आपको हस्बैंड का भी कन्फेशन मिलेगा उधर. तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसने मतलब वो चीटिंग का एक दो बार इसने कुछ मिला है उसको प्रूफ, तब ये टिंडर पे गई है कि क्या पता वहाँ प्रोफाइल दिख जाए हस्बैंड क्या कर रहा है, ऐसा कुछ. वो मतलब ढूंढने के लिए ही गई फोन हुई नहीं है. चेक कर सकती. फोन नहीं चेक किया इसने. क्यों? डायरेक्टली टिंडर पता नहीं क्यों नहीं किया इसने. खुद का टिंडर का प्रोफाइल क्यों बनाने से वो तो आसान ही है. शेरलॉक होम्स बन रहे हैं, डायरेक्ट जाके फोन निकाले इसे देखे ना. बट क्या लगता है तुम्हें ये आई थिंक वाइफ द मेथड इज वेरी क्वेश्चनेबल. इस तरह ऐसे क्योंकि जब आप नाक ऐसे पकड़ सकते हो, आप ऐसे करके क्यों नाक पकड़? ये डायरेक्टली क्या लगता है डायरेक्टली क्यों नहीं कन्फेस करना, मतलब उसको कन्फ्रंट करना चाह रही है अपने हस्बैंड को? क्योंकि उसको लग रहा है कि फिर वो पूछेगा तुझे कैसे पता. तू क्या कर रही थी वैलिड Tinder पे? क्वेश्चन. यही है. हाँ, बट हस्बैंड का ना इसने मेंशन किया है, हस्बैंड का पास्ट में चीटिंग का वो रहा है, केसेस रहे हैं. तो क्यों है साथ में? डू दे हैव अ किड? हाँ, बच्चे हैं. बच्चे हैं. बच्चे. ओके, सो उसने टिंडर पे एक फेक अकाउंट बनाया है हाँ, और उसने उसको उसके साथ मैच भी कर लिया. अभी मैच नहीं किया. तो अभी उसका प्रोफाइल एक पेज पे आया, एक्सप्लोर पेज पे आया. तो कैसे इसने उसने फाइंड आउट फोटोज किया. मांगेगा बोल रही थी वो? बोल रही है कि अब मैं जब मैंने देख लिया वो कि अभी प्लानिंग प्रोसेस हाँ, में प्लानिंग कर रही है. व्हाट इफ उसको वो लेफ्ट स्वाइप कर दे हाँ. हस्बैंड, उसको प्रोफाइल अच्छा नहीं लगा तो पता नहीं, अब वो व्हाट इफ प्लान कर हस्बैंड रही ये है. कन्फेशन देख रहा है, अरे ये मेरे साथ भी हो सकता है. उसके बाद सब अपने अपने टिंडर प्रोफाइल हाँ. देखेंगे. क्योंकि हस्बैंड रैंडमली किसी को भी मैसेज करता रहता है, इंस्टाग्राम पे भी ऐसे. तो इसको पता तो है कि इसके friend- पास तो 100 और फ्रेंडली जगहें आदमी हों. होगा ना, तो थोड़ा बात करने का ये मन. क्या फ्रेंडली आदमी है? नो दिस इज नॉट. जस्ट जोकिंग है. या क्या सीरियस हो गया? बट ये क्या? डज योर हस्बैंड आल्सो? मैं ये बोल रही हूँ, अगर ये इंस्टा डीएम वगैरह पे भी स्लाइड कर रहा है हाँ. तो इसको टिंडर डाउनलोड करने की क्यों जरूरत है? क्यों अपना फोन का स्पेस बढ़ा रही फालतू में? इंस्टा पे जाके उसने फेक प्रोफाइल अगर बना दी होती और इसने इसको फॉलो कर दिया होता तो वहाँ के डीएम से भी तो सबूत मिल जाता उसको. पता नहीं, अब इसने जो लिखा है उसने ये तो हुआ ना हाँ, स्पाई वाला माइंड. ये हुआ ना. वही इसलिए मुझे लग रहा था कि मैं पकड़ना ही चाह रहा था कि ये कहाँ से मैसेज आया है. मैं वही उसमें क्योंकि मेंशन नहीं था, नाम मेंशन नहीं था. अब मुझे कुछ क्लियर हो रहा है, सरनेम तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया. और मुझे ये वाइफ का जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है वो मुझे मजेदार है ना. नहीं, क्लियर ही नहीं है. क्या करने का ट्राई कर रहा है मिल लड़की? जाएगा उसको अगर ये सामने से आके कन्फेस कर रहे हैं तो नहीं, क्या मिल जाएगा दैट इज उसको? ओके, बट क्यों रेडिट में लिख रहा है अपना प्लान? ऐसे जैसे आप और मेरा टीम का फुटबॉल मैच हो रहा है और मैं अपना Strategy टैक्टिक्स सीधा- इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल और दिया. देखो ना कितनी कॉन्फिडेंट है ये औरत. सीधा रेडी पे जाके लिख रही है और बोली कि आई विल I will एग्जीक्यूट do इट, आई विल डू इट प्रॉपर. जैसे वो नहीं उसमें था
धूम में वो नहीं, पहले वो अपना सिग्नेचर फेंकता, बोला कि मैं चोरी करूंगा। सिंस उसने हम लोगों को प्लान कर दिया है हम्म। और हमको पता नहीं क्या होने वाला है, तो हम अब लोग हमें हस्बैंड को बचाना है, नहीं हम लोग ये भी सोचते हैं, ठीक है हस्बैंड को बचाना है तर- कैसे, ताकि वो पर नहीं मैं मैच ना हो पाए। हस्बैंड का मैच होगा तो देखो आदमी तो ढीला है, वो तो अगर मैच होगा तो वो तो फिसलेगा, मुझे इतना पता है। तो वो तो मैं चाहता हूँ कि वो आदमी को कैसे मैच होने से बचाया जा सके, क्या कर सकता है वो, कैसे बचा सकते हैं हम लोग। क्यों बचाना है, क्यों बचाना नहीं, ये है? केस आया ना हमारे पास, अब हमें तो हस्बैंड बीवी को को बचाओ ना, पति को क्यों बचा रहे हो? बीवी को क्या बचाना है, वो तो बची हुई है। अब हमारा मेन मकसद है ना कि इसमें तुम किसके साइड ले रही हो। मैं तो देखो मैं बच्चों के साइड पे हूँ। तुम बच्चों के साइड पे हो, ठीक है। नहीं, मैं बीवी के साइड पे तुम हूँ। किसके साइड पे हो? मैं तो न्यूट्रल हूँ सर, मैं न्यूट्रल नहीं रहना है ना, किसी है। तुम हस्बैंड को बचाना चाहते हो या वाइफ को उसके प्लान में एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना चाह रहे हो? ठीक है, मैं वाइफ को हेल्प करूंगा। ठीक है, तो हस्बैंड को कोई तो चाहिए होगा, तो मैं हस्बैंड को। आपको शुरू से ही हस्बैंड को सपोर्ट करना था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम कैसे उसको प्लान में एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर पाओगी? तो मैं हस्बैंड से मैच करूंगी, ठीक है। ठीक है। हस्बैंड ने मुझे बोल के रखा रहेगा कि वो सिंगल है, हाँ, राइट। सबसे पहले मैं उसको अपने जाल में फंसाऊंगी, प्यार के जाल में, प्यार के जाल में फंसा होगी, ठीक है। ठीक है, उसके फंस गया। फिर उसका डिवोर्स कराएगा, उसके बाद 20 साल शादी करेगा, फिर उसके बाद उसके बोलेगा बच्चे करूंगी और उसके बाद फिर उसको उस पे चीट करूंगी। बदला। कैसे और फिर बचा? वो रेस में होता नहीं, है ना, नहीं। एंड में आके बोलते हैं। उसको बचाना है कि वो पकड़ा ना जाए। नहीं, मैं बीवी के साइड पे हूँ ना। अच्छा, हाँ, बीवी के साइड पे हूँ, सॉरी। इतना पति की मैं अपने साइड पे हो गया था ना। हाँ हाँ, हाँ, तो उसको पहले मैं अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी और मैं भी उससे बोलूँगी मुझे भी बहुत प्यार हो गया, ठीक है। फिर मैं इंस्टा या फेसबुक या जहाँ पे भी उसकी शादी की फ़ोटोज़ अपलोडेड है वहाँ से वो फ़ोटोज़ निकालूंगी और फिर मैं उसको बोलूँगी कि तूने मेरा दिल तोड़ा है, ठीक है। वो फोटो दिखा के कि तेरी शादी हो चुकी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। फिर वो बोलेगा कि अरे नहीं, ये तो मेरी दूर की बीवी है, हमारा तो डिवोर्स होने ही वाला है, ये वो। cool. फिर मैं उसको बोलूँगी ठीक है, मुझे तेरी बीवी से मिलना है। तो बोलेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं उसको बोलूँगी कि नहीं, फिर या तो तू बोल दे अपनी बीवी को या तो मैं बोलूँगी। और फिर मैं बीवी का नंबर भी उससे दिखा दूँगी कि मेरे पास है बीवी का नंबर, तू बोल रहा है कि मैं बोलूँ। आई एम गुड एट स्टॉकिंग। और फिर वो बोल देगा अपनी बीवी को। ठीक है, चलो केस तो तुम नहीं जीत रही हो ये वाला तो। चलो तुम कैसे उसको से सपोर्ट करोगे? जैसे कि उसने बोला कि मैं फोटोज़ भेजूंगी, वैसे उसका फोटोज़ मांगूंगा, पर उसके लिए एक एक्चुअल लड़की भी चाहिए ना फील्ड पे, जो उसके साथ एक्टिवली बात करे। वाइफ नहीं कर सकती क्योंकि जब हस्बैंड रूम पे होगा तो वाइफ उसके साथ बात नहीं कर सकेगी ना। तो मैं एक नया लड़की इंट्रोड्यूस करूंगा उसके लाइफ में, जो ये सब काम कर सकती है, जो उसके साथ मैच करेगा और उसके साथ हस्बैंड के साथ मैच करेगा, ये सब करेगा। फिर जब हस्बैंड जाल में फंस जाएगा, जो बात करने लगेगा, उसको मैं बोलूँगा वो लड़की को कि उसको लेके आओ, तो डेट वेट करेंगे। और फिर तुम उसको ब्लैकमेल करोगे? नहीं, लेजिट बनाने के लिए 2-3 डेट में भेजूंगा उन लोगों को, सो दैट बॉन्ड स्ट्रांग रहे ना। और फोटोज क्लिक कर लोगे? हाँ, फिर बाद में जब इसे इंटीमेट मोमेंट में मतलब हस्बैंड का पूरा मजा करा दोगे तुम? नहीं, ठीक है, नहीं, मतलब आखिरी तक सब हो जाएगा, उसके बाद वाइफ को जाके बोलोगे। मैं जो बोल रहा हूँ कि जैसे तुमने तो वाइफ का प्लान एग्जीक्यूट कराना था, तुम तो हस्बैंड का मजा करा। नहीं, तुम हस्बैंड के साइड में सीधा बोलो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको इंटीमेट होने देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि वो जैसे होटल रूम गया उधर, ठीक है समझ गया मैं। उधर पहुंचने के बाद लड़की थोड़ा सा कपड़े उतार लेंगे, बोलो बेड पे लेट जाएंगे, उसका एक दूसरे को किस कर लेंगे। नहीं, उसका कपड़े उतारेंगे, ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर होंगे, उसके आगे नहीं बढ़ोगे ना तुम। नहीं वो एक लड़की इसने प्लांट की, उसको होटल तक भेज दिया है इसने। नहीं, हस्बैंड को होटल तक ले जाएगा। जरूरी नहीं क्या कुछ फिजिकल होना चाहिए ना। तो जब होटल में मेडिटेशन भी तो हो सकता है ना। जब फिजिकल होने के लिए रेडी हो रहा है तो फोटोज क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद बोला कि मुझे पता है तुम्हारा बीवी है, मुझे अभी पता चला, और देखो कि मेरे पास तुम्हारा सब ये सब है। तो बीवी को बुलाओ, थ्रीसम करते हैं। सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, वरना तुम्हारा बैड लक कर दूंगा मैं।
अगर ऐसा ऐसा सपोर्टर हो तो कोई भी टीम हारेगा ना, ये दूसरे टीम के मजे करा रहा है। मेरा प्लान में प्रॉब्लम क्या है सर? तुमने that your plan will take 3 years to execute. No, why 3 पति years? बोर होके अनइंस्टॉल कर 3 देगा years टीम कैसे लगेगा ये प्लान में? वाइफ खुद ही बोल देगी नहीं, आई सरेंडर। मेरा प्लान तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है? हस्बैंड को भी अच्छा लगा तुम्हारा प्लान। इमोशनल Wife अत्याचार को के ही- पास उससे बेटर प्लान हुआ करते थे. एक्चुअली ठीक है, आप बोलो ना, हस्बैंड के साइड से आप क्या करोगे? मैं हस्बैंड के मतलब हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो वाइफ के हाथों पकड़ा ना जाए, हाँ, मैं ये करूँगा कि मैं एक फेक प्रोफाइल बनाऊंगा लड़की की और आप हस्बैंड के साथ मैच करके और हस्बैंड के साथ मैं मैच करके पूरा टाइम उसको बिजी रखूंगा, ताकि वाइफ के साथ उसका मैच हो ही ना, कोई और लड़की के साथ मैच हो ही ना, उसको प्यार की कस्में दे दूंगा, हाँ। उसके साथ 7 फेरे कर लूंगा, ऐसे वैसे जो भी साथ फेरे भी कर लेंगे. उसको मतलब ऐसा कर दूंगा कि वो किसी और के साथ मैच हो ही ना, और ऐसा मैं कम से कम 10-15 साल लगातार करूंगा। खुद ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप. आपको सिर्फ अपना फैंटेसी फुलफिल करना है। ये confession का ये है कि आपको अपना फैंटेसी फुलफिल करना था कि Yeah. मुझे एक लड़का मिल जाए। या बस सर बस. एक ऐप, एक ग्राइंडर, या आप उधर जाओ। मेरा स्टोरेज फुल है, नहीं तो मैं करता। ठीक है, आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द Yeah, वर्डिक्ट। क्या वर्डिक्ट इस पे क्या दे हम क्या ही लोग? वर्डिक्ट तो क्या आई थिंक द वाइफ शुड हैव अ बेटर प्लान। ये Okay. क्योंकि उसको अगर हस्बैंड को पकड़ना है, आई डोंट थिंक द बेस्ट प्लान इज अ प्लान वेयर यू हैव टू वेट। ओके अगर वो मैच ही नहीं हुआ तो उसका प्लान उधर ही एंड हो गया ना। तो आई थिंक उसने रेडिट पे इसीलिए लिखा होगा कि उसको सजेशंस मिले ना प्लान की वजह से। तो आई थिंक कन्फ्रंट एंड दैट इज योर बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, व्हाट्स योर वर्डिक्ट? या आई थिंक उसको वेट नहीं करना चाहिए कि वो सामने से आके बोले, बिकॉज आई डोंट थिंक वो करने वाला है. इतना भला मानस तो नहीं लग रहा है ये आदमी आपका. खुद जाके पकड़ लो उसको. ठीक है। मुझे लगता है कि देखो, अब 2 बार 3 बार चीट कर दिया है तो अब तो क्या ही, अब तो वो वापस अभी नहीं आ हटने रहा से रहा. अब तो वो वापस नहीं आ रहा, अब तो वो निकल चुका अपनी जंग में। वो अलग जंग लड़ रहा है, उसका टारगेट अलग है, तो अब वो वापस तो नहीं आने वाला। तो जो अब तुम्हें मज़ा लेना है, जो तुम गेम खेल रही हो ना, वो आप गेम खेलो, उसमें एक मज़ा है, उसमें एक फ़न बना रहेगा आपका, तो उस फन को मत जाने दो। एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय अपने आप को खुद ही entertain लाइफ इज अ रखो. गेम प्लेड। हाँ, तुम कभी ऑनलाइन डेटिंग तुमने कभी ट्राई किया? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ट्राई किया मैंने, ऐसे लव ढूंढने के लिए नहीं किया है। वो तो मिल भी नहीं रहा। Lies. नहीं Lies. आई स्वेयर, फेल होने के बाद लोग ऐसी बात करते नहीं आई स्वेयर नो सक्सेसफुल था वो। ही गॉट 2 मैचेस, जैसे कि 2 मेल मैचेस। हाँ, जो प्रिंसर का 2 अकाउंट था ना। तो जब मैं बैंगलोर गया था तो मैंने जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसा होता है मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। और मैंने ऐसे स्वाइप वाइप करने लगा, मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ ना कि कैसा कैसा आई एम जजिंग पीपल ओनली बेस्ड ऑन द लुक्स, लाइक इसको शी इज लुकिंग गुड, नॉट लुकिंग। और मेरा दोस्त भी था मेरे साथ, it opposite, did you know? मुझे नहीं आता ना ये डेटिंग ऐप चलाना, तो आई Looking डोंट नो good को रिजेक्ट करे जा रहा है, नॉट लुकिंग गुड को राइट स्वाइप करे आई जा डोंट रहा नो है. व्हिच इज लेफ्ट राइट। वो सारे अच्छे लुक को तुमने स्वाइप लेफ्ट कर दिया है, नहीं, तो नहीं, फिर वो कहाँ अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा? तो उसके बाद आई फेल्ट बहुत ऐसे जजमेंटल फील हुआ कि किसी को मैं सिर्फ बेस्ड अपनी हकीकत को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, और दूसरा बात कि ये भी मैं था ऐसा इंसान हूँ पर दिख रहा है ना, यहाँ तो पूरा सामने से दिख रहा है। और मैंने पूछा दिस इज दिस व्हाट ऑनलाइन डेटिंग इज, एंड दे आर लाइक हाँ यही है, Yes, एंड यही। बहुत डिसेंट और कोई क्या बोले? और तुम क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे? No, it's No, like- deeper than this. नहीं, पर हाँ। एज एडवर्टाइज तो नहीं है ना, क्योंकि इंटरेस्ट में वो सब नो वन लुक्स ऑल एट ऑल दैट फर्स्ट इज लुक्स ओनली नो। हाँ। और No, एक- you can go down and read. और the दूसरा interest. रीजन मैंने जब क्यों डिलीट किया, क्योंकि मैच भी नहीं हुआ किसी के साथ, तो फिर तो ऐसा जजमेंटल फील करके डिलीट करना पड़ता है कि मेरे को कोई ऐसे सिर्फ लुक्स पे जज करेगा तो मेरा तो होने से रहा. तो जब मैंने ऐसा कर रहा था, मुझे रियलाइज हो कि उधर से भी मेरा ऐसा ही हो रहा है, मुझे भी लुक्स पे जज कर रहे हैं, और सब मुझे लेफ्टी व्हिच वन इज द नो लेफ्टी स्वाइप कर रहे हैं। इधर उल्टा कर रहे हैं ये, इसीलिए इसका कुछ हो नहीं पाया. ये online. ऐसे बहुत लोग होते हैं ना, आगे से राइट ले लेना। Okay. My online date took me to a cemetery for a date night. How romantic. फॉर रियल Why सेमेट्री। did my
But what a coincidence. ना, जैसे इसने symmetry का बात That's किया. what I'm saying. It's creepy. कुछ. It wasn't planned, guys. It wasn't planned. Sorry if I've offended any evil spirits, but Are you like offended, it's not sir? my story. Are you offended? She's talking about herself. She keeps offending herself only. ये क्या किया तुमने? ये नमस्ते अचानक वो क्रिश्चियन हो गया. अचानक से तो इसने दो तीन मिक्स किया है. इसने अस्सलाम भी किया है. तो वो पहले वाला ऐसा था. पहले अस्सलाम ऐसे किया है और फिर ऐसे. जो भी है मेरे को मत मारना प्लीज. ओह गॉड. देखो ना, एक बार लोगों की फटती है तो लोग सब आपस में भाई सेक्युलर हो जाते हैं सब. जो. ओके. तो ये एक बंदे ने लिखा है. ओके इसका इसने ये ऑनलाइन मिला एक बंदी से. ठीक है. और उसने उसको एक सेमेट्री पे बुलाया डेट नाइट पे. तो इसको लगा कि चलो लैंडमार्क होगा, वहाँ से आजू बाजू कोई रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे बैठेंगे. बेचारा गया तो उसने बोला नहीं इधर इच आगे से लेफ्ट. उसके बाद ये लड़की उसको चल के अंदर लेके गई एक ग्रेव तक और बोला कि ये ग्रेव मेरे मरे हुए कज़न का है और आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है. Okay. एंड फिर उसने तो वो थोड़ा इमोशनल हो गया कि और अरे अब मैं तुम्हारा बलि चढ़ा रहा. सुनो फिर वो थोड़ा इमोशनल हो गया कि अरे चलो अच्छी बात है. एंड देन शी गोज ऑन टू से कि उसने उसका रेप किया था कुछ सालों पहले. सो इट जस्ट केप्ट गेटिंग डार्कर. एंड उसके बाद आप सभी ऐसे सोचोगे कि चलो इसके बाद तो सेकंड डेट तो हुआ नहीं रहेगा. बट फर्स्ट डेट पे आप किसी को But why would you share something so deep and personal? ऑन द फर्स्ट डे हाँ शी वाज ट्राइंग मतलब टू वो ओपन तो अप. चैट पे ही बता देना चाहिए. It's fine. ट्राइंग टू बी वल्नरेबल यू नो. सो वो उसने किया. इसके बाद आपने अज्यूम किया रहेगा कि सेकंड डेट तो नहीं हुआ नहीं रहेगा है मैंने ना. नहीं किया ऐसा. For the क्यों second assume किया कि मैंने assume किया है? No, but any sane person would not go for a second date right after this. But ये बंदे में बहुत ज़्यादा loneliness थी तो वो गया सेकंड डेट पे. ठीक है. सेकंड डेट सिमेट्री में ही. सेकंड डेट दे गो आउट ड्रिंकिंग. ठीक है. वो लोग पीने बैठते हैं और तभी एक रैंडम मुश्तंडा जिसको इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा आके इसको साइड में लेके जाता है. या फिर तभी बंदी नहीं थी, वो लड़की नहीं थी, ये गया रहेगा बार पे लेने के लिए या कुछ I'm assuming. तो उसने उसको पकड़े उसको धमकाया है कि अगर तू इस लड़की के साथ वापस दिखा तो मैं तुझे मार दूंगा. और वो कजन की आत्मा है क्या? नहीं ऐसा हुआ है. ठीक है. और उसकी एक उंगली या कुछ टूटी हुई थी इसका लड़के का. लड़के का जिसने धमकी दी. मुझे लगता है वो जो मुस्टंडा आया था वो भी ड्रंक था. उसने रैंडम आदमी को बोल दिया इसके साथ दिखा तो मैं तेरा और इसने दिल पे ले लिया. तो बाद में इसने इसको ढूंढा. इस बंदे को पता नहीं कैसे ढूंढा. म्यूचुअल्स में से शक्ल मिला के देखा रहेगा, ढूंढा रहेगा. तो उसने उससे पूछा ऐसा क्यों बोला तूने. तो उसने बोला कि मैं तेरे ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ, उससे दूर रहे, अगर मैं नहीं तो वो मार उसके दूंगी. पाँव उल्टे हैं. नहीं. तो उसने बोला उसकी उंगली इसलिए टूटी थी क्योंकि उस लड़की ने उस पर PS फेंक के मारा. PS क्या होता है? PS5. अच्छा. Why? Yeah. Because she lost the FIFA match. I don't know the reason, but इतना ही लिखा था. So तो yeah, वो जो that's the बंदा जो story. धमकी देने आया था उसने वो लड़की के साथ क्या रिलेशन था उसका? They were seeing each other briefly. तो अभी ये क्या चाह रही है? चाह रहा है. हाँ क्या चाह रहा है ये लड़का? मुझे अब कुछ तो ये नहीं. स्टोरी मुझे लड़की की लग रही है. मुझे लड़के के लिए कोई इमोशन नहीं है. तो बस यही लड़की है. फुल इन्वॉल्व है अपने लाइफ में, हर चीज में इन्वॉल्व लग रही है. बहुत उसके लाइफ में देखो ना कितना वो मेन कैरेक्टर लग रही है लड़की मुझे. हाँ. नहीं मेन कैरेक्टर तो वही है ना, ये तो नरेटर है. हाँ ये सही बात है, वो मेन कैरेक्टर हो गई स्टोरी है तो लड़की. ठीक. उसको अभी क्या चाहिए? That guy threatened him. Then what happened after No, that? that's it. उसके बाद भाग गया ये और क्या करेगा. नहीं मिला उसके This is बाद. the weirdest date experience Oh, he so has it's just had. a weird date experience. He just doesn't want anything He doesn't from want this. anything. So have you guys had any spooky experiences in life? ऐसा कब्र तक तो कोई नहीं ले गया मुझे. हाँ मेरा अभी का गर्लफ्रेंड बहुत डरा. What a joke, he has a girlfriend. What would you do if your first date online was on a graveyard? How would you all It would deal be with kind it? of fun, yeah, but It'll be fun. I'd enjoy it. मतलब मैं ग्रेव पे गया हूँ. हम लोग First मतलब date पे फर्स्ट डेट पे नहीं, ग्रेव में से दोस्तों के साथ. दारू पीने. नहीं नहीं दोस्तों के साथ मतलब हम लोग क्रिकेट खेलते थे ग्रेवयार्ड में. हैं? क्रिकेट खेला हम लोगों ने. क्यों? So our school, no, like it was. Was it a graveyard? No, there were a lot of graveyards around the school. हाँ. तो हम लोगों का जब हम लोगों को कहीं जाना पड़ता था तो एक ग्रेवयार्ड क्रॉस करके जाता था. मेरा घर के साइड में एक ग्रेवयार्ड है.
तो एक्चुअली ये मतलब वो लड़के के लिए हो सकता है, वो लड़की वो उस जगह पे ना हो सकता है बहुत कंफर्टेबल हो। Yeah. जैसे हम हमारे यहाँ ना जैसे दोस्त लोग से हम ग्रेवयार्ड में मिलते थे। इतने लोगों के लिए इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस टू बी। हाँ एक्चुअली मतलब मैं दिल्ली में थिएटर करता था और हमारे थिएटर के सामने ही एक कब्र थी, तो हम लोग थिएटर के बाद जाके वहाँ हैंग आउट करते थे, लंच वंच कर रहे ये हैं। क्या हो रहा है? हाँ बहुत चिल कभी डर जगह। नहीं लगा? नहीं, क्यों लगेगा, अब तो कोई नहीं है ना, जिंदा आदमी से आपको डरने की जरूरत है। बट ये जो लड़की ने किया फर्स्ट डेट पे, आप किसी को मतलब हाँ, इतने how will you do? इतने बिजनेसमैन जो रेस्टोरेंट्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है थिंकिंग फ्रॉम द गर्ल्स पर्सपेक्टिव, अब जो उसके साथ हुआ है ना, आई थिंक शी इज लुकिंग फॉर Just समबडी close जिसको वो बोल सके। एंड Yeah. ऐसा भी होता है, अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रेंजर्स में बोल सकते हैं जो अपने लोगों को नहीं बोल सकते, बिकॉज दोज पीपल विल जज यू, Yeah. और वो जजमेंट Yeah. हर्ट्स नो। Yeah. बट जब एक स्ट्रेंजर को बोलोगे तो नेक्स्ट डे you might not even see that person's face ever in life. ये सब करेगी तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम तो कोई नहीं वही ना मिल सर, रहा है। तो बहुत आसान होता है ना टू शो योर ट्रू सेल्फ कि Yeah. हाँ इसके बाद आई एम नेवर मीटिंग दिस पर्सन अगेन, तो बोल दिया, कर दिया जो करना था। तो मे बी she went on this date just so that she had someone to spend time with her in that. Yeah. Maybe उसको भी डर लगता शायद होगा वो तो एक आदमी लेके went आया। out शायद I think that's the case. तो उसको जाना था जब फूल भी रखने के ग्रेवयार्ड जाते हैं टिंडर में राइट स्वाइप करके जाता है। And how would you react अगर आपको कोई रैंडम आदमी आके आपको डेथ थ्रेट देट के जाए कि आप इससे दूर रहना? ये तो हुआ है मेरे साथ। ये तो हुआ है। When? जो अगर आप यूपी बिहार में रह रहे हो और आपको एक बार भी लाइफ में धमकी ना मिली हो तो फिर आप वहाँ किसी लड़की से दूर रहने की धमकी मिली? ये तो रैंडम मिलता रहता है। आप किसी ने आप सपोज आप किसी को पसंद हो, उसका आपसे कोई नाता कोई नहीं राब्ता नहीं, कभी बात नहीं हुई, हाँ. बट मैंने आपसे बात कर ली ना, तो वो आके मुझे भाभी है तेरी। अरे भाई तुम भाई कब बने? उसको पता भी है क्या वो तुम एग्जिस्ट करते हो? वो एग्जिस्ट करता है, हम भाई कब बन गए कि वो भाभी हो गए? तू मेरा कॉलर पकड़ के बोल रहा है हम भाई का कॉलर कौन पकड़? How would you react? मुझे ऐसा होगा ना कि ओके आई डोंट वांट टू हैंग आउट विद द गर्ल, दैट्स वन थिंग। ये मुझे बोल रहा है कि आई डोंट नाउ आई वांट टू। हाँ, तब तो ईगो पे बात आ जाती है कि तू मैं इधर ही कि बैठूंगा, तू क्या कर लेगा। आदमी का ईगो इतना घटिया, इतना मोटिवेटिंग चीज है ना। आदमी को अगर मना कर दो, हाँ किसी से कोई काम कराना है आदमी से, उसको उसको बोलो बोला मत नहीं कर। हो पाएगा भाई, तू कभी माँ नहीं बन पाएगा। वो भाई अगले 9 महीने Is that why people are gay? नहीं What's the वर्डिक्ट verdict? नहीं हुआ What's ना। your verdict? तो आई थिंक इट वाज गुड डिसीजन। अगर वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जो लड़की की साइकी है, अगर वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं रह पा रहा है और बहुत उसको अफेक्ट कर रही है वो चीज़ें, तो इट्स गुड कि वो 2 मीटिंग के अंदर ही वो पीछे हट गया, बैकआउट कर गया। बाद में जाके फिर उसको और ट्रॉमा होता और हैवी हो जाता उसके लिए। हाँ. तो उससे अच्छा है कि पहले ही वो बैकआउट कर गया, तो एटलीस्ट अब दोनों सेफ है, वो उसको भी वो हर्ट नहीं होगा, अब ये भी अपना लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो इट्स अ गुड What डिसीजन। would you think? ये लड़की के थ्रू से तो क्या वर्डिक्ट है ना ब्रो, ही डिड इट, उसने सही कर किया। दिया हाँ, जो किया था। आई थिंक व्हाट ही डिड इज फाइन। व्हाट्स योर वर्डिक्ट? ये तो बोलेगी नहीं गलत किया उसने। लड़की के साथ ये तो गलत हुआ है। लड़की के साथ गलत हुआ है। एक ही फीमेल रिप्रेजेंटेटिव है No, ना। I suggest इस लड़की को थोड़ा थेरेपी जाना चाहिए. It's much required. She's not like, I feel like वो अभी भी बहुत सारे इमोशंस के साथ डील कर रही है अपने भाई के साथ, उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है कज़न के साथ, एंड उसको डील करने का बेटर तरीका हो सकता है rather than taking random dates to graveyard, you should go to the therapist and sort your emotions out there, and don't date anybody till you're sorted in your head. Just take people to the grave and don't call them on the next date. Yeah, don't meet them the second time. एक बार का weirdness काफ़ी है. आपने ऑनलाइन डेटिंग कभी ट्राई किया है? मैंने एक्टिवली ट्राई करने के लिए तो ट्राई नहीं किया है, बट मेरा एक्सपीरियंस कुछ मतलब खास नहीं रहा। तो क्या कैसे, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो कैसे? मतलब एक तो वो है ना, इतना बायस्ड है ना ऑनलाइन डेटिंग, जो ये सब एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर फीमेल्स के लिए है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। आई थिंक फीमेल्स के लिए ही है, क्योंकि सब मेल्स ही भरे पड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स ही भरे। मैं स्वाइप कर रहा हूँ सब, मतलब आई ट्राइड वंस ग्राइंडर, तो कोई फीमेल नहीं मिली उस पर।
कोई और ऐप नहीं ट्राई किया आपने? नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने ट्राई तो सब किया है। ग्राइंडर में मुझे बहुत मैच आया। ये थ्रू आउट द एपिसोड्स हमसे मजा कर रहे थे आपके साथ, मुझे नहीं पता था ये आपका रियलिटी है। नो इट्स ओके यार, वी शुड सपोर्ट हिम। नहीं मतलब कोई मेरे लिए एक्सपीरियंस ही नहीं है नहीं, आपका? मेरे लिए बहुत ओवर। मैंने तो वो क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड ही नहीं लिया आगे, बस इंस्टॉल किया, देखा क्या ऐप कैसे किसी वर्क के करता साथ आपने ट्राई भी नहीं है। किया? नहीं match नहीं करना? नहीं नहीं, मेरा वो मैं तो वो आप बेटा टेस्टिंग कर रहे थे आपका? वो यूआई यूएक्स डिजाइनर को फीडबैक दे रहे थे कि आपका ऐप ऐसे बेटर चलेगा। मैं बस देख रहा था कि अच्छा कल्चर जो है ना वो Good कैसे user काम interface, Yeah. but can't order food. Unpopular opinion है. ठीक है। Online dating is more of a place to hook up than to find true love. रियली? ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया यार? तो आप फिर से रीइंस्टॉल करोगे कैसा बात? हाँ, वापस रिव्यू लिखेंगे सर आज। तो आप लोगों को क्या लगता है? Like you've tried online dating. Yeah, no? So it's become a lot like okay, that. when in the initial phases, I think the app is designed more so that आपको प्यार ना मिले, so that हाँ? yeah, so that you keep getting back Makes on the sense. app हाँ. and you use more and more of the app. That's how the app is designed. perfect match मिल गया तो तो आप two फिर users तो अनइंस्टॉल निकल कर गया दोगे ना? ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्यार नहीं मिलता है. The app is designed in a way. ओ Yeah. इसीलिए जब मैंने अनइंस्टॉल किया उसके बाद से मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। हाँ. अब वो लोग बुला रहे हैं मुझे, वो लोग चाह रहे हैं कि तू आजा बेटा। और अभी because it's designed in a way, लोग भी अभी वही देखने के लिए आ रहे हैं. Like a lot of people are very well aware that they are just there to hook up and stuff. हाँ. And कुछ लोग तो हुकअप के लिए भी नहीं आते हैं. A lot of people use Tinder in a very weird way. जैसे लोग जो ट्रैवल करते हैं, कोई एक नई सिटी गए एक रात के लिए या एक दिन के लिए, अगर उनको रहने की जगह नहीं है, they just match with someone and they stay with them, not telling them that that's their intention, and then they ताकि fly वो out. एयरबीएनबी को पैसा ना देना पड़े, स्टे lot of का और people होटल do का खर्चा that. बच जाएगा। लोगों का इतना जल्दी मैच हो रहा है, हाँ. मेरे में कमी है। बट क्या लगता है, होता है. लड़कियों को ज्यादा मैच होता है या लड़कों को मैच Of होता course है? girls will get match. लड़कियों को ज़्यादा match होते होता है. हैं. See, the app is designed catering to girls, क्योंकि ऐसा है ना कि अगर टिंडर में लड़की लोग नहीं है तो नहीं है तो लड़के लोग लड़के नहीं नहीं आएंगे आएंगे, ना, yeah, तो yeah. लड़की लोग के लिए Oh, इट इज बिल्ट लाइक दैट. जैसे कि उबर चलाने के लिए टैक्सी वाला लोग चाहिए ना, तो Yeah. पहले उनको केटर करेंगे सो दैट तो यहाँ पे टैक्सी कौन चला रहा है? इसमें तो लड़की लोग ही टैक्सी चला रहा है ना. And डू यू थिंक इज इट सेफ? and the number of matches, guys, what are you all saying? And the number of matches a girl gets on the app is way more than the number of matches a guy gets. Like लड़की बहुत टाइम तक लेफ्ट राइट कर अच्छा, सकती okay, है, okay, शी समझ हैज गया, दैट समझ गया. ऑप्शन, बट लड़के को 4-5 बार करने के बाद पैसे ये भरने तो पड़ते ये हैं. तो डिस्क्रिमिनेशन हर जगह ही है, मतलब अगर ऑनलाइन डेटिंग नहीं होता और द ओनली वे टू मीट समबडी वाज एक्चुअली जाके अप्रोच करना, तो आपको लगता है कि उस वे से हुकअप नहीं हो रहा है? हो रहा है. तो मतलब जब टिंडर नहीं था हाँ, तभी भी तो लोग वो देखो, इंटेंशन आपका मन में ठरक होनी चाहिए. हाँ. आप कहीं भी हुकअप करोगे, ठीक है, आप स्पेस पे जाओगे, वहां भी सोचोगे कोई तो मिल जाए, एलियन के साथ. एलियन के साथ लगे रहोगे. तो टिंडर का कोई रोल नहीं है, वो हाँ, बस एक तो- प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हाँ, है. इजी बना रहा है उसको. हाँ, बट ऑनलाइन जब आप मैच कर रहे हो Yeah. तो आप क्या देखते हो कि ये राइट पर्सन है? जैसे आपने बताया आप मिलने गई हाँ. किसी इंसान से, तो वो क्या एक दो क्वालिटीज़ होंगी या क्या चीज़ है जिससे आप श्योर हो जाते हो कि ओके नाउ आई वांट टू मीट दिस गाय? क्योंकि आपको अगर 10 मैच हो रहे हैं तो आप 10 से तो नहीं मिलोगे. नहीं, He's- chat हाँ. he's taking notes. सो व्हाट डू यू एग्जैक्टली लुक फॉर? वही जो नॉर्मल वाइब मैच होनी चाहिए, मेंटालिटी मैच होनी चाहिए, एंड यू गेट टू नो ओनली आफ्टर चैटिंग और टॉकिंग टू दिस पर्सन ऑन कॉल और ऑन चैट्स. एंड आफ्टर, अगर मैं एक इंसान से 1-2 हफ्ते तक बात कर पा रही हूँ तो ही जाके मैं उसे इन पर्सन मिलूंगी. You were talking about the online dating and there are so many options, अभी बहुत options available है ना. Yeah. तो आपको क्या लगता है in this day and age is it more difficult to be loyal? No. नो. What do you? Yes, I'm it's not not- talking about you guys as a person. I'm talking about अच्छा in हाँ. general. No, I feel if somebody wants to be not loyal, Yeah. So Or- it's very easy to cheat, no? that was there all the time. No, वो it was not easy. there मतलब- all the time. नहीं, अगर किसी को चीट करना है, जैसे सर ने बोला, थरक होना चाहिए, नहीं, वो पर ढूंढ मैं लेगा बोल रहा हूँ कहीं हाँ से भी. अभी वो Distance हाँ close हो गया ना. बहुत क्लोज हो गया आपके कि- पास. हाँ It's easier to cheat. Yeah, it's a It's global easier. village now, no? So now you can Hmm. talk to somebody from US, somebody from there. You don't have to
to cheat, you don't have to be physical with them. No, you can start having romantic feelings about someone else. Or Tinder. Kylie Jenner, you're talking about her. नहीं, पर ऐसे नहीं, यूएसए बोला तो मुझे लगा। यूएसए में सिर्फ काइली जेनर होता है। डोनाल्ड ट्रम्प भी है तो सर। वो तुम्हारा। All these apps that are there, Yeah. these people have made the gap so Yeah. small Yeah. कि आप कल उसके साथ डेट में जा सकते हो, नेक्स्ट डे यू कैन Yeah. someone else on a हाँ। date, no? Yeah. जैसे पहले आपको किसी के लिए फीलिंग आएगी तो आप उसको अगर, क्योंकि आपके पहले फोन नहीं होते थे, कोई हाँ। कम्युनिकेशन नहीं होता, तो आप उसको चिट्ठी लिखोगे, 2 हफ्ते बाद wait उसको करोगे। मिलेगी। रोमांटिसाइज करते थे ना ये फीलिंग को कि हाँ। हाँ मैं उसके Yeah. साथ मिलूंगा। तो एक्शंस नहीं ले पाते हाँ। थे, अभी तो Yeah. तुरंत अरे चलते हैं भाई, मजा करेंगे। तो जैसे हम लोग स्कूल में रहते थे तो हम लोग वी वर हॉस्टलर्स, हाँ। तो हम लोग का बॉयज हॉस्टल था ना जब, तो दूसरा स्कूल था गर्ल्स का, तो हम लोगों को सिर्फ 1-2 लाइक फंक्शंस होते थे जब दोनों स्कूल्स मिलते थे, तो तब लोग अपना लार जिसको बचा के रखते थे नहीं तब। जिसको जैसे पूरा लार टपकता होगा। जैसे जिसको पसंद हुआ सारा उसके साल। लिए लेटर लिखा, वो भेज ओह। दिया, और उधर से भी लड़के लोग के लिए चॉकलेट्स वो सब आता था। मेरे लिए कभी नहीं आया पर बट स्टिल एंटिसिपेशन होता था ना कि वो हाँ। मोमेंट या इतना वो स्पेशल हो वेट जाता है। एंटिसिपेशन Now, अभी नहीं रहा। the moment can happen every single day. अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो भी नहीं, पर भी आप एवरी डे वो लव एक्सपीरियंस कर सकते हो विद डिफरेंट पीपल ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन अ वर्ल्ड जहाँ आपको सब कुछ इंस्टेंट मिल सकता है, जैसे ग्रोसरीज आ सकता है, सब आ सकता है, अब लव भी इज दैट इंस्टेंट कि आप किसी के साथ डेट में जा सकते हो, नेक्स्ट डे आपको दूसरा कोई इज वेटिंग टू गो ऑन अ डेट विद यू। But that's a short-term feeling, no? It's not हाँ, really so- love. सो बट तो वैसे लव तो वैसे तो डेवलप होता है isn't ना। everybody chasing short dopamine hits right A now? lot आप of people are उसको- doing that, but आप it's उसको not long एक्शन, term. आप जब एक्शन ले लोगे तो वो फिर वो क्या पता वो लॉन्ग टर्म हो जाए। But how long do you think that will last? हाँ. Going on one date with a different person every single day, how long do you think that'll last? Will that last through, you know, life-taking diseases? Will that last through you becoming ugly? Will that हाँ, last so through you not वही having ना, a, तो you have वही an बोल रहा हूँ ED? when हम लोग at the youth of our life है, Yeah. is it smart to settle down? Yeah, it is. It's always smart to settle down with 2-3. Is loyalty difficult in this age right now? Then it was No, ever it should before. not be No, it should difficult. not See, be. if it is getting difficult to you, It's a personal problem. That It's nothing to do see, with Tinder. देखिए If मैं you- आपको एक बात बताता हूँ, हाँ। लॉयल्टी मेरे लिए कभी डिफिकल्ट नहीं हो सकता क्योंकि मुझे कोई भी देखो, what I want to say is that if you really love that person, if you are really in a committed relationship and if you really love the person, Yeah. it can never be difficult to be loyal to that person. Yeah. तो आप क्यों नहीं हो पा रहे हो? If it's getting difficult, Then it you're just not means in that love. you are just single. इसे पर्सनली मुझे हिट करने का जरूरत नहीं था, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिंगल लोगों को लॉयल्टी बहुत डिफिकल्ट होती है। वो ये सोचते रहते हैं कि भाई इससे मैंने कमिट कर दिया ना तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा, बाकी लोगों को मैं देख हाँ, और उनको लगता है कि यार ये नहीं होती Wait मेरे कर लाइफ रहे में ना। वो भी होता है, और जो रिलेशनशिप्स में होते हैं ना वो लोग को भी लगता है कि अरे मैं इसके साथ था इसीलिए हाँ। मुझे लड़की लोग हाँ, ये नहीं होती तो मैं अलेक्जेंडर होता। जब ब्रेकअप हो जाता कोई नहीं, इट्स एम्प्टी। एक लाइन हुआ करता था इधर मेरे लिए, वेट Imaginary. नहीं चले गए वो लोग। अब मुझे वर्डिक्ट चाहिए एट द एंड। ऑनलाइन डेटिंग ऐप इज अ प्लेस टू हुक अप और इज इट अ प्लेस टू फाइंड लव? आपको क्या लगता है? पर्सनली स्पीकिंग, मतलब मेरे लिए तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू फाइंड ट्रू लव, सो आई विल ट्राई हुक अप। नहीं यार, ये क्या मैं बोल रहा था कि नहीं हो गया आपका? नहीं वर्डिक्ट ले लो ना मेरा। तो इंटेंशन नहीं में चाहिए आपको? इंटेंशन इप्सिता बोल दो। हाँ, तो इंटेंशन मैटर करता है। मतलब अगर अब क्या पता आपको सही इंसान मिल जाए और आपको ट्रू लव मिल जाए टेंडर पे भी, आपको पता नहीं है, तो यू शुड कीप ट्राइंग, यू शुड कीप फाइंडिंग ट्रू लव एंड यू शुड कीप ट्राइंग हुकिंग अप विद डिफरेंट पीपल टिल you find true love. You gotta kiss a lot of frogs before you meet the prince. But what if your prince is a frog? Okay, your turn. Feel Isudha. bad for whoever is going to end up with this frog. I swear. I feel bad for whoever has already gone through this frog. Especially on Grindr.
Okay, Ipsita. Oh, Ipsita. Yeah, I feel or online it's easier to hook up, but it doesn't mean that you can't find true love. You can find true love anywhere, but it's not that easy to find. Cool. Thank you so much, Ipsita. मुझे लगता है it depends on the intention. Intention clear है तो आपको जिधर भी hookup मिल सकता है ना. It's not that आपको online ही जाना. इतना आसान भी नहीं है जितना तुमने बोल दिया. But I ऐसे में हाँ नहीं बोलने वाला है इतना. तो आई थिंक ट्रू लव तो जहाँ भी मिल सकता है. जस्ट आपको इंटेंशन रखना चाहिए. भगवान ने आपके लिए लिखा है कोई ना कोई. आपके लिए तो लड़का ही लिखा होगा. बट इट्स फाइन. जो भगवान देता है दोनों हाथ से ले लो ना. मैं तो हाथ से ही ले पाऊंगा. ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट. अगर आपको ये पॉडकास्ट अगर आपने यहाँ तक देख लिया है मतलब कि आप सच में आपको मजा आया होगा. लेजेंडरी आदमी. आप लेजेंडरी आदमी हो और आपको देखने के बाद क्या करना है? प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो. आपके कोई एक्सपीरियंसेस या कमेंट्स जो आप चाहते हो हम उस पर रिव्यू दें. और गाइज अगर आप लोग सिंगल हो तो आप वो सब्सक्राइब बटन प्रेस करो. आपको एक डेट मिल जाएगा. आई स्वेयर टू गॉड, मैं गारंटी लेता हूँ. मैंने ये चैनल पे सब्सक्राइब किया था तो मुझे भी एक डेट मिला. उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया पर मुझे मिला. तो गाइज आप लोग अपना लक ट्राई करिए. प्लीज सब्सक्राइब. और आपको अपना कन्फेशंस भेजना है तो हम लोग का मेल आईडी ये है. इधर प्लीज भेज दीजिए. हम लोगों को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो. Please हम don't दोनों forget को फॉलो करिए. इनको Please don't forget to follow us on Instagram, YouTube. इनको मत करना, इनको कोई ज़रूरत नहीं है. Okay, thank you. See you in the next one.